हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में एड-इन्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ये एड-इन्स हैं क्या। इंसर्ट टैब के अंदर आपको एक स्पेशल ग्रुप मिलेगा एड-इन्स का। एड-इन्स क्या है? आपके जो रूटीन में आप एमएस वर्ड में काम करते हो उसकी फंक्शनैलिटी को और इम्प्रूव किया है इस फीचर के साथ। कुछ नई फंक्शनैलिटी हम ऑफिस में ऐड करते हैं जो हमारे टास्क को सिंप्लीफाई करते हैं। डेली में जो हम सर्विसेज यूज़ करते हैं वर्ड की या जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसको और ज़्यादा इजी बनाने के लिए हमें ऐड इन की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की गई है। अब जैसे हम गेट ऐड इन्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये स्टोर ओपन हो गया है। तो इसमें नंबर ऑफ एड-इन्स आपको मिलेंगे, वेरियस कैटेगरीज डिफाइंड है। जिस तरह का काम आप इजी करना चाहते हैं अपने वर्ड में तो उस तरह का आप यहाँ पे एप्लीकेशन इंसर्ट कर सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस हैं। तो जैसे हम कोई नया मोबाइल फ़ोन लेके आते हैं मार्केट में तो कुछ एप्लीकेशंस तो उसमें इनबिल्ट होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी होती हैं जो हम बाद में इंस्टॉल करते हैं अपने काम को थोड़ा और इजी बनाने के लिए। सिमिलर वे में वर्ड में हमारे पास ऑलरेडी एप्लीकेशंस होती हैं, लेकिन कुछ नई एप्लीकेशंस जो हैं हम वो ऐड करते हैं अपने वर्ड में। काम हमारा जो है वो उससे इजी हो जाता है। अब जैसे आपको ये सारी कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं कम्युनिकेशन के लिए। अगर आपने कोई कम्युनिकेट करना है उसके लिए कोई आपको एप्लीकेशन चाहिए, कोई टूल चाहिए, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। डॉक्यूमेंट रिव्यू के लिए सारी एप्लीकेशंस आपकी यहाँ पे हैं। सिमिलरली एजुकेशन के लिए ये देखिए, अगर आपने मैथमेटिकल कोई इक्वेशंस ऐड करनी है वर्ड के लिए तो आप इस ऐड ऑन को सिंपली क्या करोगे, ऐड कर लोगे और उसको यूज़ करोगे। तो ये बिल्कुल नया फीचर है आपके एमएस वर्ड का जो बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर हम अपने रूटीन में डेली हम एमएस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एड-इन्स की हेल्प से हम अपना काम और इजी और इफ़ेक्टिव वे से कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सारे एड-इन्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। अगर आप कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज या नोटेशंस लिखना चाहते हैं तो उसके लिए मैथ टाइप जो है एड इन वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें इमोजी कीबोर्ड है तो इसको मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ऐड और इसको करना है कंटिन्यू। तो ये कुछ टाइम लेगा क्योंकि ऑनलाइन आपका ये सारा सिस्टम है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा इमोजी जो कीबोर्ड है वो ऐड हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये सारी जो इमोजीज हैं वो ओपन हो चुकी हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट में जैसे इमोजी ऐड करनी है आप सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये इमोजी जो है वो आपकी ऐड ऑन हो चुकी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग की ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपने इसमें कोई इफेक्ट देना है तो वो भी आपका जो है यहाँ से आप दे सकते हैं। तो इस तरह अदरवाइज़ अगर आपने इमोजी ऐड करनी होती है अपने डॉक्यूमेंट में सो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू इंसर्ट, तो यहाँ से आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह कोई भी आप ऐड इन जो है अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है माई एड-इन्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अभी आप देख लीजिए प्रेजेंटली मेरे पास एक ही मैंने एड-इन को इंस्टॉल किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। और एड-इन्स को इंस्टॉल करने के लिए आप स्टोर पे क्लिक करेंगे तो जो भी एड-इन के आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है विकिपीडिया। विकिपीडिया आपको पता है एक सर्चिंग साइट है जहाँ पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी आप वर्ड को सर्च कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एमएस वर्ड। आपको अलग से जो है इंटरनेट अब ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहीं पे जो है विकिपीडिया ओपन हो गया है तो डायरेक्टली आप कुछ भी सर्च करके यहाँ से कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ से आपका जो काम है वो बहुत ही इजी हो गया है।
अगर आपने कोई इंस्टॉल्ड एड इन को डिलीट करना है तो आप सिंपली ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगी, मूव, रीसाइज एंड क्लोज। ये मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एड-इन्स हैं। अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है रिमूव। तो जैसे मैंने रिमूव पे क्लिक किया, आप रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये एड-इन जो है आपका वो डिलीट हो गया है, रिमूव हो गया है। वो यहाँ से भी अब आपका इंसर्ट टूलबार से भी वो हट गया है। तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी एड-इन्स को इंसर्ट करके उसको यूज़ करके अपना काम इजी और इफ़ेक्टिव वे में कर सकते हैं। ये सारे एड-इन्स जो हैं आपकी फंक्शनैलिटी जो है ऑफिस की उसको एक अलग से पहचान देंगे, आपकी जो टास्क है उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो इस तरह से हम एड-इन्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।